Okay. Hello, everyone. Can you guys hear me? Okay. Hello. Okay. Sir, your voice is Before. clear. We all can Okay. hear you clearly. Okay. And so there is Okay. a chat. Everyone Yes. is Yes. saying good evening to you. Okay. Okay. Before I get started, I want to say a couple of points. Today, our topic, Internet of Things, जिसका मीनिंग है हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो वस्तुओं का इंटरनेट. I try to keep my talk fairly simple in the sense that across to hopeful everybody. मैं जो पीपीटी आपको पास आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं एकदम सिंपल वे में, ज्यादा डायग्रामेटिकली हम इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जाकि डिप्लोमा लेवल से शुरू करें. डिप्लोमा बोलिए, बीटेक बोलिए, सबको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईओटी. एट द एंड ऑफ द डे आईओटी क्या है, इसका बेसिक नॉलेज समझ में आएगा आज. तो आज का एजेंडा जो है कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आफ्टर दैट व्हाई आईओटी मैटर्स, आफ्टर दैट द पावर ऑफ आईओटी. इसमें दो पार्ट है, एक है कंज्यूमर आईओटी और सेकेंड है इंटरप्राइज आईओटी. आफ्टर देन कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी सिस्टम, जिसका 4 पार्ट है: सेंसर, डिवाइसेस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग एंड यूजर इंटरफेस. नेक्स्ट पार्ट है वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, द रोल ऑफ आईओटी against COVID-19. So let's get started. Going to go ahead and share my PPT with all of you. First of all, what is IoT? IoT का मीनिंग क्या है? How are you reading this PPT right now? अभी जो ये PPT है, ये PPT आप लोग कैसे देख रहे हैं? It might be on desktop, on mobile, maybe a tablet, but whatever device you are using. जो भी डिवाइसेस है, चाहे हो डेस्कटॉप हो, चाहे हो मोबाइल हो, चाहे हो टैबलेट हो, जो भी डिवाइसेस है वो डिवाइस, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ. एंड इंटरनेट कनेक्शन इज a wonderful thing. It gives us all sorts of benefits that just were not possible before. Think about your old cell phone, not smartphone, just cell phone. जिस सेल फोन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. जो सेल फोन है, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ स्मार्टफोन हम लोग कॉल और टेक्स्ट के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, किताब को रीड कर सकते हैं, रीड एनी बुक, वॉच एनी मूवी और लिसन टू एनी सॉन्ग, ऑल इन द palm of your hand. So the point is, जितना सारा फिजिकल प्लेसेस है, जितना सारा फिजिकल प्लेसेस है एंड थिंग्स है, वो सारा कनेक्ट होगा इंटरनेट के साथ.
The Internet of Things is actually a pretty simple concept. It means taking all the physical places and things in the world and connecting them to the internet. क्वेश्चन ये अराइज होगा क्यों हम सारा चीज को क्यों इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे? क्वेश्चन यही है कि why would we even want to connect everything to the internet? क्यों? It is important to understand the benefits of connecting things to the internet. तो in 1999 MIT लैब में केविन एस्टन फर्स्ट IoT को इन्वेंट किया लैब में। RFID लैब में फर्स्ट IoT को इन्वेंट किया केविन एस्टन। IoT actually expected to offer advanced connectivity और devices। जितना सारा डिवाइसेस है वो डिवाइस के को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। पिछले साइड में जा रहा है एक, अगर इस डायग्राम को देखोगे तो डायग्राम में पता चलेगा कि मिडिल में अगर इंटरनेट सर्वर है तो सारा जितना सारा रियल लाइफ मटेरियल है हम लोग जो यूज करते हैं, चाहे हो कार हो, चाहे हो बाइसाइकिल हो, चाहे हो प्रिंटर हो, चाहे हो मोबाइल हो, सारा थिंग्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये 1999 में ये आइडिया फर्स्ट केविन एस्टन इन्वेंट किया, जो ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर है, कि जितना सारा थिंग्स है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। द टर्म इज मशीन टू मशीन, एम टू एम। एक मशीन के साथ और एक मशीन कनेक्ट रहेगा भाया इंटरनेट। IoT का अलग अलग कंपनी में अलग अलग नेम है। जैसे सिस्को सिस्टम में इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर, बहुत पॉपुलर क्रिप्टोग्राफर ब्रूस, इसका नाम दिया वर्ल्ड साइज वेब। प्लीज नोट डाउन, टेकिंग ऑल द फिजिकल प्लेसेस एंड थिंग्स इन द वर्ल्ड and connecting them to the internet. Next point, why IoT matters. Next point है why IoT matters. For example, एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि स्मार्टफोन, और एक बार हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से हम लोग गाना सुन सकते हैं। एक गाना हम लोग सुन रहे हैं, ये नहीं कि मेरा जो मोबाइल है, इस मोबाइल डिवाइसेस में वो सॉन्ग स्टोर है इसलिए हम सुन रहे हैं। पूरा वर्ल्ड का जितना सारा सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स मेरा मोबाइल में स्टोर है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो वो जितना सारा एक क्लाउड, एक सर्वर में स्टोर है। हम लोग का मोबाइल क्या कर रहे हैं, थ्रू इंटरनेट इस क्लाउड को के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो व्हाई IoT मैटर्स, इसका मतलब है हम लोग का मोबाइल कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। व्हेन समथिंग इज कनेक्टेड, इन केस हियर मोबाइल इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इसका दो मीनिंग है। जब एक मोबाइल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा वो इंफॉर्मेशन सेंड होगा और इंफॉर्मेशन रिसीव भी होगा, जिसको हम लोग वेल नोन है अपलोड एंड डाउनलोड। phone can for listening, for in case of listening song, phone can send information that is asking for that song and then receive information streaming that song in your phone. So for above reason हम लोग IoT को मतलब जो थिंग्स है वो थिंग्स जो कनेक्टेड हो रहा है इंटरनेट के साथ, इसका हिसाब से हम लोग
कनेक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है। इन द IoT ऑल द थिंग्स, जितना सारा थिंग्स है, जितना सारा प्लेस है, दैट आर बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इसका और एक नेम है, इसका मीनिंग है सेंसर्स। नंबर 2, थिंग्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन एक्ट ऑन इट। नंबर 2, थिंग्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन एक्ट ऑन इट। ये सब एग्जाम्पल हम बाद में आ रहे हैं, फास्ट बोल दे रहे हैं। नंबर 3, थिंग्स दैट डू बोथ, इसका मीनिंग कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्ट ऑन। ये तीनों कैटेगरी में हम लोग IoT कनेक्शन को डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1, थिंग्स दैट कनेक्टिंग collect information and that send it. For example, sensor. Sensor could be temperature sensor हो सकता है, motion sensor हो सकता है, moisture sensor हो सकता है, air quality sensor हो सकता है, light sensor हो सकता है, कोई भी sensor हो सकता है। Things that collect information and then send it. And automatically this sensor allow us to automatically collect information from the environment. ये सेंसर ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड अलाउ अस, हम लोग को कुछ डिसीजन लेने में आगे बढ़ाते हैं, अलाउ अस टू मेक मोर इंटेलिजेंट डिसीजन। ओके, फिर और एक बार बोल रहे हैं, थिंग्स दैट इंफॉर्मेशन एंड दैट सेंड इट। फॉर एग्जाम्पल सेंसर, सेंसर हम लोग को क्या दे रहे हैं, सेंसर अलाउ अस टू ऑटोमेटिकली कलेक्ट, सेंसर ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, कहां से, एनवायरनमेंट से, एंड अलाउ अस टू मेक मोर इंटेलिजेंट डिसीजन, डिसीजन लेने में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं सेंसर। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्शन ऑन ए फार्म, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर। सॉइल मॉइस्चर सेंसर क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मर के लिए। सॉइल मॉइस्चर सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर कैन टेल फार्मर्स, तो यही एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि खेती में किस समय पानी देना, किस समय पानी नहीं देना है, when their crops need to be watered, और किस समय पानी नहीं देना है। Instead of watering too much or watering too little, the farmer can ensure that crops get exactly the right amount of water. तो soil moisture sensor क्या कर रहे हैं, soil moisture sensor इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं मिट्टी से, एंड वो कि वहां पे पानी देना होगा ना नहीं देना होगा, पानी का अमाउंट, वाटर के अमाउंट ज्यादा है कि नहीं है, कम है कि नहीं है, एंड वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो सर्व कर रहे किसको, फार्मर को, डिसीजन लेने के लिए। फ्लिपकार्ट में कॉफी मेकर, IoT कॉफी मेकर, कॉफी मेकर, your coffee maker could know when you wake up and turn on at that time. Your coffee maker is connected to your wristband to know when you wake up. मतलब क्या, सेंसर कहाँ पे दिया हुआ है, सेंसर दिया हुआ है रिस्टबैंड पे। जब हम लोग, जब when we wake up, then coffee maker ready to serve you a coffee. तो पार्ट ए है थिंग्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन एक्ट ऑन इट। और भी सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है कि सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है प्रिंटर का। जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट में कंट्रोल पी से प्रेस करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन चला जाता है प्रिंटर में, और प्रिंटर से पेपर में प्रिंट होते निकलते हैं। इसका मतलब यही है कि जब भी वो इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर वो काम करना स्टार्ट कर दे रहा है। और एक तो सिंपल एग्जांपल है, इसका बहुत एग्जांपल है रिसीविंग एंड एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन, और एक तो एग्जांपल है
कि when your car receives a signal from your car keys and doors open, जब गाड़ी का की से हम सिग्नल मिलेगा तब वो डोर ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है। थर्ड कैटेगरी है थिंग्स दैट डू बोथ। ए गोल ऑफ एन आईओटी सिस्टम है। आईओटी सिस्टम का मेन गोल है नंबर 3 कैटेगरी, थिंग्स दैट डू बोथ। इसका मीनिंग क्या है? ओई सेंसर, the sensor can collect information about the soil moisture to tell the farmer how much to water the crops, but you don't actually need the farmer। मतलब यहाँ पे फार्मर का जरूरत नहीं होगा। जब मिट्टी में पानी कम रहेगा वो सेंसर ऑटोमेटिकली उसमें इरिगेशन सिस्टम में को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा और बेस्ड ऑन द मॉइस्चर उसमें वो पानी दे देगा। फिर और एक बार बोल रहे हैं, the sensor can collect information about the soil moisture to tell the farmer। the sensor can collect information। sensor information को collect कर रहे कहाँ से? soil, using soil moisture से moisture का information collect कर रहे हैं। how much to water the crops, कितना पानी देना है। और वो पानी कौन देगा? फार्मर नहीं देगा। वो वाटर इरिगेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जो ऑन कर रहा है कौन? सेंसर। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें यही हो रहा है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट होने के बाद वो फार्मर के पास जा रहा है। देन फिर अगर पानी लगेगा तो वो फार्मर वो इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है? सेंसर को दे रहा है। सेंसर ऑटोमेटिकली इरिगेशन सिस्टम को ऑन कर दे रहा है। थिंग्स दैट डू बोथ ए मेन गोल ऑफ एन आईओटी सिस्टम है। आईओटी सिस्टम का यही गोल है, सबसे मेन गोल, कि ऑटोमेटिकली इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जा रहा है इस एग्जांपल में। नेक्स्ट द आईओटी। इसमें दो वर्टिकल्स है, एक है कंज्यूमर आईओटी और एक है एंटरप्राइज आईओटी। एक है कंज्यूमर आईओटी और एक है एंटरप्राइज आईओटी। कंज्यूमर आईओटी मतलब क्या? जो जितना हम लोग फिजिकल पर्सनल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, स्क्रीन में अगर देखोगे तो क्या क्या पर्सनल डिवाइसेस है? पर्सनल आईओटी डिवाइसेस क्या क्या है? स्मार्टफोन, वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट फैशन, हेयरेबल्स, वेयरेबल्स, जितना सारा पर्सनल आईओटी डिवाइसेस है। और एक साइड में होम आईओटी डिवाइसेस क्या है? हब्स एंड कंट्रोलर्स, होम अप्लायंसेस, स्मार्ट प्लग, लाइटिंग एंड क्लाइमेट, एंटरटेनमेंट डिवाइसेस। ये सारा डिवाइसेस, मतलब चाहे हो पर्सनल आईओटी डिवाइसेस हो चाहे हो होम आईओटी डिवाइसेस है, सारा आईओटी डिवाइसेस कनेक्टेड है क्लाउड के साथ। सारा इंफॉर्मेशन क्लाउड में स्टोर हो रहा है, सारा डेटा वहां पे स्टोर हो रहा है और वो डेटा एनालिसिस हो रहा है। तो पावर ऑफ आईओटी का दो वर्टिकल्स है, एक है कंज्यूमर आईओटी। कंज्यूमर आईओटी मतलब IoT refers to the billions of physical personal devices as well as home IoT devices. Personal devices चाहे हो स्मार्टफोन, फैशन आइटम, स्मार्टफोन appliances like Alexa, one type of consumer IoT, and that are now connected to the internet, collecting and sharing data. ये सारा इन तो अभी क्या है, IoT कनेक्टेड IoT डिवाइस का नंबर अभी जितना दिन जा रहा है IoT पॉपुलर हो रहा है एंड कनेक्टेड डिवाइस का नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर मानो तो 2017 में टोटल IoT कनेक्टेड डिवाइस है 27 बिलियन।
एंड इन 2020 अभी टोटल IoT कनेक्टेड डिवाइसेस है 100 प्लस बिलियन डिवाइसेस कनेक्ट IoT डिवाइसेस कनेक्टेड है एंड 2030 में ये नंबर हो जाएगा 125 बिलियन। इसका मीनिंग यही है, एक सिंपल से हम लोग अगर सोचेंगे तो एक पर्सन 15 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। वन सिंगल पर्सन 15 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है एंड टोटल IoT डिवाइसेस कनेक्टेड है 100 बिलियन इन 2020। नेक्स्ट है द पावर ऑफ IoT, इंटरप्राइज IoT। सेकेंड वर्टिकल इंटरप्राइज IoT। ये IoT जैसे हम लोग अभी बोला कि कंज्यूमर IoT मतलब फिजिकल पर्सनल डिवाइसेस, बट इंटरप्राइज IoT मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चाहे हो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, चाहे हो रिटेल इंडस्ट्री, चाहे हो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, चाहे हो सिक्योरिटी सर्वाइलेंस इंडस्ट्री, चाहे हो स्मार्ट सिटी। इस एरिया में इस वर्टिकल में जितना सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है किसके साथ? इंटरनेट के साथ। इसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरप्राइज IoT। इंटरप्राइज IoT में क्या हो रहा है? इंटरप्राइज IoT में जो एग्जिस्टिंग IoT डिवाइसेस है वो एग्जिस्टिंग IoT डिवाइसेस का अपग्रेडेशन हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग IoT है ऑलरेडी इंडस्ट्री में, चाहे हो हेल्थ केयर बोलो, चाहे बोलो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलो, चाहे बोलो एनर्जी सेक्टर, सिक्योरिटी सेक्टर, स्मार्ट सिटी सेक्टर, यहाँ पे ये सारा इंटरप्राइज IoT में क्या है, जो प्रेजेंट IoT डिवाइसेस है वो अपग्रेडेशन हो रहा है। तो दो वर्टिकल है, एक है कंज्यूमर IoT और एक है इंटरप्राइज IoT। नेक्स्ट, components of IoT system. Next, components of IoT system. कंपोनेंट ऑफ IoT सिस्टम में चारों कंपोनेंट है। एक है सेंसर और डिवाइसेस, फर्स्ट बोल दे रहे, सेकेंड है कनेक्टिविटी, थर्ड है डेटा प्रोसेसिंग, फोर्थ है यूजर इंटरफेस। हम और एक बार बोल रहे हैं, सेंसर डिवाइसेस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस, ये है IoT का कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट्स है सेंसर और नहीं तो डिवाइसेस। तो सेंसर क्या है? सेंसर वही है कि जो एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ भी डेटा हो सकता है, चाहे हो टेम्परेचर का डेटा, चाहे हो वीडियो का डेटा। वी यूज सेंसर और डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल आवर फोन, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फोन के लेकर। आवर फोन दैट हैज मल्टीपल सेंसर। क्या क्या सेंसर है इसमें? कैमरा, सबसे ओल्ड सेंसर है फोन में माइक्रोफोन, सबसे ओल्डेस्ट सेंसर है फोन का माइक्रोफोन। उसके साथ साथ और क्या क्या सेंसर है? कैमरा सेंसर, पेडोमीटर सेंसर, लाइट सेंसर, थर्मोमीटर सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मैग्नेटोमीटर सेंसर। ये सेंसर क्या कर रहे हैं? ये सेंसर IoT का फर्स्ट कंपोनेंट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंसर और डिवाइसेस। ये सेंसर क्या कर रहे हैं? ये सेंसर फिजिकल क्वांटिटी को, सेंसर एक्चुअली एक कन्वर्टर है जो फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर दे रहा है
सिग्नल में, जो रीड कर रहे हैं एक ऑब्जर्वर। सेंसर इज ए कन्वर्टर दैट मेजर्स ए फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन अराइज हुआ, हम बाद में बोल दे रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू करने दो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो क्वेश्चन आया प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वही है कि एक्सीडेंटली कोई मोबाइल का बटन प्रेस कर दिया ड्यूरिंग कॉल्स, ठीक है, तो उस समय तुरंत एक नोटिफिकेशन स्क्रीन में आ जाएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर में। हम और भी डिटेल्स में इसको बोल दे रहे हैं। सेंसर और डिवाइसेस, तो सेंसर क्या कर रहे हैं, सेंसर कन्वर्टर है जो फिजिकल क्वांटिटी, जो मेजर्स ए फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ए सिग्नल। डेटा कलेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट से। विदाउट द यूज ऑफ सेंसर देयर वुड बी नो ऑटोमेशन। अगर सेंसर नहीं रहेगा तो ये आईओटी सिस्टम का पूरा जो वर्टिकल है, पूरा जो हायरार्की है, वो हायरार्की नहीं होगा, वो एक्टिव नहीं होगा। सेकेंड पार्ट है कनेक्टिविटी। सेंसर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर सेंसर मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर मेजर करने के बाद वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, इंटरनेट के साथ। तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे मीडियम का जरूरत होगा। क्या क्या मीडियम है, मीडियम यही है लैन, वैन, पैन, एलपीडब्ल्यूएन और सैटेलाइट। यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं, स्पीड प्लस पावर वर्सेस डिस्टेंस का। सबसे लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करने के लिए सैटेलाइट का यूज करना होगा, ठीक है। सबसे कम डिस्टेंस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग लैन, वाईफाई को यूज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी सेकेंड कंपोनेंट्स और मेजर कंपोनेंट्स है आईओटी का। When it comes to connecting the Internet of Things, there are seemingly overwhelming number of options. चाहे हो सेल्युलर हो, चाहे हो सैटेलाइट, चाहे हो वाईफाई, चाहे हो ब्लूटूथ, चाहे हो आरएफआईडी। सभी ये जो मीडियम है, इसका कुछ ट्रेड ऑफ्स, ईच ऑप्शन है ट्रेड ऑफ्स। कुछ डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी किसमें, डिफिकल्टी है पावर कंजम्पशन में, डिफिकल्टी है रेंज में, डिफिकल्टी है बैंडविड्थ में। तो कनेक्ट वो डिपेंड कर रहे हैं जिसमें पावर कंजम्पशन अच्छा होगा, जिसमें रेंज अच्छा आएगा, जिसमें बैंडविड्थ अच्छा होगा, वही उस मीडियम से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सारा थिंग्स को इंटरनेट के साथ। तो सेकेंड पार्ट जो है कनेक्टिविटी, इसमें जो बैरियर है पावर कंजम्पशन, रेंज एंड बैंडविड्थ। जिसमें पावर कंजम्पशन अच्छा होगा, जिसमें रेंज अच्छा रहेगा, जिसमें बैंडविड्थ अच्छा होगा, वो मीडियम को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। और वो इस मीडियम से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं क्लाउड के साथ। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग। तो फास्ट कंपोनेंट सेंसर, सेंसर से डेटा कहाँ पे आएगा, क्लाउड में आएगा। इस डायग्राम को अगर देखोगे तो एकदम सबसे ऊपर में है क्लाउड। तो सेंसर एंड कंट्रोलर सबसे नीचे है। सेंसर और कंट्रोलर से डेटा थ्रू मीडियम कहाँ पे जाएगा, क्लाउड में जाएगा। क्लाउड में जाके वो डेटा प्रोसेसिंग होगा। सेंसर से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, वो कितना रेंज तक हम लोग उसको ले सकते हैं, वो वहां पे प्रोसेस होगा। कहाँ पे, क्लाउड में। बट अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसको हम लोग कैसे 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 हम लोग उसको जांच कर सकते हैं। तो वही एक रेंज को या फिर रेंज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लाउड में यूजिंग डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के हम लोग उस रेंज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इन क्लाउड में।
नेक्स्ट है यूजर। तो क्लाउड में जब डेटा चला गया, ठीक है, तो नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन इज मेड यूजफुल टू द एंड यूजर, मतलब हम लोगों के पास, मतलब कस्टमर के पास आएगा। दिस कुड बी वाया एन अलर्ट टू द यूजर, चाहे हो ईमेल में, चाहे हो टेक्स्ट में, चाहे हो नोटिफिकेशन में। यूजर इंटरफेस में, यूजर इंटरफेस का 3 पार्ट है। एक है रिसीविंग एटॉमिक नोटिफिकेशन। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जिसका टेम्परेचर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, तो जब भी वो टेम्परेचर सेंसर मेजर करेगा कि उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा हो रहा है, तो वो तभी कुछ नोटिफिकेशन एंड यूजर के पास, वो इंफॉर्मेशन कुछ नोटिफिकेशन एंड यूजर के पास आ जाएगा थ्रू ईमेल, थ्रू एसएमएस, थ्रू फोन कॉल, तो पुश नोटिफिकेशन। तो यूजर इंटरफेस का फर्स्ट है रिसीविंग ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन। सेकंड है मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली। यूजर इंटरफेस का सेकेंड पार्ट है मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली। पार्किंग प्लॉट खाली कब होगा, जब भी पार्किंग प्लॉट खाली हो जाएगा तब भी ड्राइवर के पास और नहीं तो ओनर के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मोबाइल नोटिफिकेशन हो सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन हो सकते हैं कि इस पार्किंग एरिया, पार्किंग स्लॉट खाली है, वहां पे हम लोग कार को पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द सिस्टम रिमोटली। ये भी यूजर इंटरफेस का और एक पार्ट है, यूजर इंटरफेस का कंट्रोलिंग द सिस्टम रिमोटली। यूजिंग यूजर इंटरफेस, यूजर आईओटी सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर कुड एडजस्ट लाइट और टर्न ऑफ हीटिंग वाया मोबाइल एप्लीकेशन। लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं वाया मोबाइल एप्लीकेशन। एसी का अभी बहुत सारा मोबाइल में फीचर्स ऐड है कि एसी का स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं हम लोग यूजिंग आईओटी, यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। तो यूजर इंटरफेस का 3 पार्ट है, रिसीविंग ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन। यूजर इंटरफेस 3 तरीका, यूजर इंटरफेस 3 पार्ट में हो सकते हैं। एक ईमेल नोटिफिकेशन हो सकता है, टेक्स्ट नोटिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। एक कंपोनेंट में एक भी फेल हो जाएगा तो पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा, क्लाउड के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ आईओटी नहीं जा रहा है, डायरेक्ट एप्लीकेशन आईओटी मेरा जो नेक्स्ट मेजर है सरदास, उसको डिस्क्राइब करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम बोलने जा रहे हैं कि द रोल ऑफ आईओटी अगेंस्ट कोविड-19। ये भी एक एप्लीकेशन है हेल्थ केयर सिस्टम में। हेल्थ केयर सिस्टम में आईओटी का रोल क्या है? एक अभी एक अपॉर्चुनिटी है, एक ओपन मार्केट है पूरा डिप्लोमा पास आउट बैच का, बीटेक पास आउट बैच का, कि इस अभी जो मार्केट है जो हेल्थ केयर सिस्टम में है, इस हेल्थ केयर सिस्टम के साथ आईओटी को कनेक्ट करना, आईओटी को कनेक्ट करना। द रोल ऑफ आईओटी अगेंस्ट कोविड-19 क्या है? अभी जस्ट कनेक्टिविटी का लास्ट हम लोग बोल रहे हैं कि कंट्रोलिंग द सिस्टम रिमोटली। इस पार्ट को देख के, इस पार्ट को अगर समझ में आएगा तो हम लोग हेल्थ डेटा को मॉनिटरिंग कर सकते हैं रिमोट लोकेशन के। अभी रिमोट लोकेशन से हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये एक स्टेप अप प्रोसेस है जिसमें हम लोग आईओटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो फॉर फाइटिंग कोविड-19 पैंडेमिक। फर्स्ट क्या है? हेल्थ डेटा।
किसी के साथ बिना टच से, बिना फिजिकली प्रेजेंट रहकर भी हम लोग हेल्थ डेटा को मॉनिटरिंग कर सकते हैं रिमोट लोकेशन से। सभी सुना हुआ है जो एप्स इमेज, जो एप्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से सबको इंस्टॉल करने बोल रहे हैं, आरोग्य सेतु एप्स। उस आरोग्य सेतु ऐप से हम लोग हेल्थ डेटा को मॉनिटरिंग कर सकते हैं इन रिमोट लोकेशन से। कोई भी रिमोट लोकेशन से हम लोग हेल्थ डेटा को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड स्टेप का प्रोसेस है वर्चुअल मैनेजमेंट, मीटिंग एंड कम्युनिकेशन। जैसे अभी ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, जिसमें केस नंबर ऑफ केस राइज हो रहे हैं एंड डेथ टोल्स भी बढ़ रहे हैं, इन पैंडेमिक सिचुएशन सारे कॉलेज एंड स्कूल बंद है, तो सारा क्लास चल रहा है ऑनलाइन में। जैसे वेबिनार भी चल रहे हैं ऑनलाइन में। तो ये जो वर्चुअल मैनेजमेंट सिस्टम है, मीटिंग्स एंड कम्युनिकेशन, ये मीटिंग्स हम लोग थ्रू IoT इसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप है वर्चुअल मैनेजमेंट, मीटिंग्स एंड कम्युनिकेशन। थर्ड है एनालिसिस ऑफ द डेटा रिसीव्ड एंड कंट्रोलिंग। जो डेटा मिल रहे हैं, रोज ही हम लोग देखते हैं कि कुछ एक्टिव नंबर ऑफ पेशेंट हम लोग को डेटा मिल रहा है। इस डेटा को लेकर हम लोग, डेटा मिल रहा है और इस डेटा को लेकर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं एंड इस एनालिसिस से हम लोग कुछ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है जनरेट फॉलोइंग अप द रिपोर्ट अटेंड। रोल ऑफ IoT अगेंस्ट कोविड-19 में और एक तो और जो है क्वारंटाइन जो पेशेंट है, इस क्वारंटाइन पेशेंट को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है IoT, जिस फंक्शन से हम लोग क्वारंटाइन जो पेशेंट है, जो पेशेंट अफेक्टेड है, जिसको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं, इस क्वारंटाइन पेशेंट को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग IoT। कैसे? जो पेशेंट है, इस पेशेंट का मूवमेंट हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। कैसे? कि गिविंग ए रिस्ट बैंड, और रिस्ट बैंड में सेंसर रहेगा, उस सेंसर से हम लोग को पता चलेगा कि वो इन्फेक्टेड पेशेंट किसके साथ कहाँ वो मूव कर रहे हैं। ट्रैक क्वारंटाइन, GPS एनेबल्ड रिस्ट बैंड से हम लोग क्वारंटाइन पेशेंट को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग IoT। सेकेंड है प्री स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस। प्री स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस, अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हॉस्पिटल बेड फुल हो जा रहा है, नंबर ऑफ डॉक्टर जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब जो पेशेंट इतना बढ़ रहा है कि नंबर ऑफ डॉक्टर कम हो जा रहा है। तो सभी गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, सभी गवर्नमेंट टेलीमेडिसिन सर्विस स्टार्ट किया। तो इस टेलीमेडिसिन सर्विसेज यूज कर रहे हैं IoT को। कैसे? यूजिंग चैट बॉक्स, सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके चैट बॉक्स वो ऑटोमेटिकली उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब हो जा रहा है थ्रू डॉक्टर। Software companies collaborate with hospitals and medical center to set up chat box on their website and mobile apps. Mobile apps से भी हम लोग इस chat box को यूज कर सकते हैं। This way, doctor and medical staff don't have to answer the same question over and over. डॉक्टर एंड, क्योंकि अभी कुछ इसका मेडिसिन नहीं है, कोई भी अफेक्टेड होगा तो सबका सेम मेडिसिन लग रहा है, तो वही डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ को सेम आंसर ओवर एंड ओवर देना नहीं पड़ेगा। यूजिंग चैट बॉक्स, यूजिंग IoT
इस चैट बॉक्स से हम लोग प्री स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग में क्या बोल रहे हैं, जैसे सैनिटाइजिंग एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। सारा जितना सारा मेडिकल फैसिलिटीज है इसको डिसइंफेक्टिंग करना और सैनिटाइज करना। मैन पावर में इतना डिसइंफेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो सेल्फ ड्राइविंग रोबोट से हम लोग ये टास्क को कर सकते हैं। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग, क्लीनिंग और डिसइंफेक्टिंग सेल्फ ड्राइविंग रोबोट से इस टास्क को आप कर सकते हैं। दे डिसइंफेक्टेड द सरफेस बाय एमिटिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट रे। यूजिंग यूवी रे हम लोग इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं यूजिंग रोबोट। रोबोट क्या कर रहे हैं, रोबोट सरफेस में यूवी रे को इमिट करके वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये रोबोट चाहे हो वाईफाई बेस्ड हो सकता है, ऐप से हो, वाईफाई बेस्ड से हो, काम करेगा। स्पेशली जो बाहर का देश है, चाइना, इटाली एवं यूएसए में ये मैकेनिज्म ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट की यूजिंग रोबोट। और यूजिंग रोबोट हम लोग इसको सैनिटाइजिंग भी कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं एंड डिसइंफेक्टिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनोवेटिव यूजेस ऑफ ड्रोन्स। ये भी इनोवेटिव यूजेस ऑफ ड्रोन्स। यूजिंग ड्रोन्स, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, यूजिंग ड्रोन्स हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे लॉकडाउन ठीक से चल रहा है और कहाँ पे नहीं चल रहा है। मॉनिटरिंग करना, नंबर 1 मॉनिटरिंग करना। नंबर 2, जिस जगह में जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, इस कंटेनमेंट जोन डिसइंफेक्टेड हुआ कि नहीं, ये हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। नंबर 3, यूजिंग ड्रोन्स हम लोग मेडिकल सैंपल एंड क्वारंटाइन मटेरियल्स को हम लोग सर्व कर सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर में। मेडिकल एलिमेंट्स एंड क्वारंटाइन मटेरियल्स को हम लोग सर्व कर सकते हैं यूजिंग ड्रोन्स। Number 4, quarantine center to check temperature quarantine through infrared thermometer। infrared thermometer से हम लोग टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। तो यही है मेन 4 पार्ट आईओटी जो कोविड-19 के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। क्वारंटाइन चेक, प्री स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एंड इनोवेटिव यूजेस ऑफ ड्रोन्स। एक वास्ट मार्केट है अभी कि इसमें आईओटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। बहुत पहले से ही हेल्थ केयर सिस्टम में आईओटी इम्प्लीमेंटेड है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ये इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी है, बट इन कोविड-19 सिचुएशन में इस टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग इसको अगेंस्ट में हम लोग काम कर सकते हैं आईओटी को लेकर। नेक्स्ट है फ्यूचर स्कोप। तो अगर अब आई थिंक यहाँ पे जितना सारा पार्टिसिपेंट्स है ऑल डिप्लोमा होल्डर्स और नहीं तो बीटेक होल्डर्स, तो आईओटी अगर कोई आईओटी में काम करना चाह रहे हैं, चाहे इसमें रोल क्या है, ओनली जो हम लोग सेंसर लेकर काम करेगा यही नहीं, कोई आईओटी डेवलपर का है आईटी सेक्टर में। एक है प्रोग्रामिंग, एक है एम्बेडेड सिस्टम, एक है क्लाउड सिस्टम, एक है नेटवर्क सिस्टम। ये 4 जो वर्टिकल है, इस वर्टिकल का एक पार्ट है आईओटी डेवलपर, यूआई डिजाइनर, आईओटी प्रोडक्ट मैनेजर, आईओटी आर्किटेक्ट। ये नहीं कि जो वेबसाइट डिजाइनर अच्छा कर सकते हैं वो आईओटी का काम नहीं कर सकते।
वो भी कर सकते हैं, वो भी इस IoT मार्केट में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए वेब डेवलपमेंट इंजीनियर। अब अभी सारा जितना सारा ई कॉमर्स कंपनी है, जितना सारा ई कॉमर्स कंपनी है, सब IoT टेक्नोलॉजी को यूज करके यूज कर रहे हैं, चाहे वो Amazon बोलो, चाहे वो फ्लिपकार्ट बोलो। तो ओनली ये नहीं कि सेंसर के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के ऊपर ज्यादा नॉलेज है तो वही IoT के ऊपर काम कर सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट इंजीनियर के ऊपर, वो भी IoT में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट है क्लाउड इंजीनियर के ऊपर, सर्वर को लेकर जो काम कर रहे हैं, वो भी IoT में ज्वाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, वो भी IoT मार्केट में जॉब कर सकते हैं। जो यूजर इंटरफेस को डिजाइन करना अच्छा आता है, वो भी मार्केट इस IoT मार्केट में ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 4 वर्टिकल है: प्रोग्रामिंग वर्टिकल, एम्बेडेड सिस्टम वर्टिकल, क्लाउड सिस्टम वर्टिकल एंड नेटवर्क सिक्योरिटी वर्टिकल। इस वर्टिकल के साथ साथ IoT भी कनेक्ट हो रहा है, जो IT जॉब को चेंज कर रहा है। IT जॉब को अभी रिसेंटली इसको चेंज कर रहे हैं। श्याम सर, थैंक यू, बोलिए। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बट सर, हमें बैकएंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप अपने चैट में भी देख सकते हैं। तो सर कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर ले। ओके सर, आप देख पा रहे हैं सर क्वेश्चंस? हाँ, यस, क्वेश्चन सर आप इसमें से क्वेश्चंस ले लीजिए सर कुछ, ताकि स्टूडेंट्स की क्वेरीज क्लोज हो जाए। ओके ओके ओके, स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, प्लीज बी पेशेंट। श्याम सर एक एक क्वेश्चंस ले रहे हैं एंड वो आपको रिवर्ट करेंगे। देन वी विल हैव आवर सजल सर विद अस, उनका सेशन स्टार्ट होगा। ओके, थोड़ा फास्ट से देखना है, एक बार वेट करिए। सर नॉट एन इशू, वी हैव नेक्स्ट डे आल्सो। अभी हमारा नेक्स्ट डे भी प्रोग्रामिंग है, आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन था प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो अभी डिस्कस हुआ। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अभी डिस्कस हुआ कि एक्सीडेंटली कोई बटन प्रेस हो गया तो तुरंत वो सेंसर हम। सर प्रॉक्सिमिटी क्लियर है। इनका एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर इसमें बैडविन डिसएडवांटेज क्या होता है, और एक क्वेश्चन है सर कि हु कंट्रोल IoT and what are security measures for protecting data? यस, इसमें बैंडविड्थ डिसएडवांटेज कैसा होता, इसमें बैंडविड्थ डिसएडवांटेज कैसा। ओके, क्वेश्चन फॉर IoT और कुछ सेंसर। इसमें उत्तम कुमार प्रसाद, प्लीज अनम्यूट। एंड इसमें बैंडविड्थ डिसएडवांटेज। उत्तम कुमार, यस मैम, प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। can we have Uttam Kumar? Please unmute him. उत्तम, उत्तम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। यस मैम, हेलो। यस यस सर, यस सर। हाँ। तो सर इसमें सर बैंडविड्थ का हम लोग यूज करते हैं तो सर, तो सर तो इसमें बैंडविड्थ हम लोग को कैसे सर डिसएडवांटेज हो जाता है सर? हम लोग का तो सर अगर बैंडविड्थ अगर हम लोग का कम रहता तो सर उतना हम लोग का यूजफुल रहता है सर। बैंडविड्थ का, जी सर। बैंडविड्थ का डिसएडवांटेज यही है कि जैसे टेम्परेचर फोरकास्ट, ठीक है, यस सर। टेम्परेचर फोरकास्ट तो एक टेम्परेचर सेंसर है, सही तो सेंसर क्या कर रहा है,
डेटा को कलेक्ट कर रहा है, हाँ कि ना? यस सर, तो डेटा कलेक्ट करके फिर सर हम लोग को वो आउटपुट दिखा रहा है एक हाँ, कनेक्टिविटी मीडियम से वो कहाँ जा रहे हैं? क्लाउड में जा रहा है ना? जी सर। क्लाउड से हम लोग को डेटा मिल रहा है, तो अगर बैंडविड्थ का कुछ प्रॉब्लम होगा तो डेटा तो क्लाउड में नहीं जाएगा ठीक समय, हाँ कि ना? जी जी सर, जी अगर सर। अगर अगर पॉसिबिलिटी ऑफ रेन है 11 AM में, बट बैंडविड्थ का प्रॉब्लम पे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन क्लाउड में गया 11:30 में, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सही इन्फॉर्मेशन यूजर के पास मिलेगा? हेलो जी सर। हाँ, तो एक ग्राफ तो दिखा है ना वहाँ पे, स्पीड वर्सेस डिस्टेंस का एक ग्राफ, जी सर। ठीक है? वो अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करके वो मीडियम यूज होगा, चाहे वो लैंड यूज करना होगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सैटेलाइट, सबसे कम डिस्टेंस के लिए लैंड, और नहीं तो वाईफाई यूज करना होगा। आई और थिंक सर एक चीज था कि सर PIR सेंसर का यूज क्या चीज के लिए होता है सर? कहाँ पे PIR सेंसर सर? सेंसर PIR जी सर। डिस्कस किया था इसमें? इसमें सर जैसे Sir, Uttam, हाँ, can you please, I just request one thing. Can we have this question answer session at the last of this webinar? Because we okay, have okay, Sajal okay, sir and time is okay, running okay, so fast. So, Shan okay, sir, please yes, yes, you take just rest and just be okay, with us. So we okay, can okay. ask Sajal sir. Can Hello, you, Sajal sir. Sajal sir. Sajal sir, we request you to unmute yourself. Okay. And sir, start your session. It is a warm welcome in behalf of Awake Jharkhand. Sir, please अपना सेशन स्टार्ट कीजिए सर, बच्चे आपका Okay. इंतजार कर रहे हैं सर। Okay, sir. Just start within few minutes. ओके सर, वी आर वेटिंग सर। No, okay, sir. Okay, students, don't be let down. आपके questions at the end of the webinar लिए जाएंगे. So be with us because we have to complete this session as per our time. आप लोग अपना पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। और होता क्या है कि सबका एक कोर्स है और टॉपिक्स है। अगर हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए फोकस कर देंगे ना, तो हमारे टॉपिक कवर नहीं होंगे। इसीलिए हमारे जो भी सीनियर गेस्ट आए हुए हैं, मेंटर आए हुए हैं, उनको पहले अपना सेशन लेने दीजिए। देन आफ्टर वी विल पुट एंड वी विल आस्क कि आप सर थोड़ा क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए, और वो जवाब दे देंगे। Good evening, all of you. Good evening, sir. मेरा वॉइस सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। You Okay, are sir. audible. Thank you, Sayan sir, for his valuable discussions. Now I start with the title of investigation of IoT applications and its challenges in real scenario. So before I start that one, so I try to discuss some other points. Actually, our participant or audience are most of the students, diploma students. So they may in different backgrounds, diploma or degree. Some of them are in the field of computer, electronics, electrical. So I think IoT will help them. Those who are belongs to the civil engineering, mechanical, they may have some difficulties, maybe. So before start that things, IoT, first we have to think actually what we can understand data. These are the basic component like as ABCD, without which you are unable to write anything. So if we have idea actually what is data, and then how to deal with the data, and how the data will convert to some other form that is called that information. And these are the basic things always we try to desserts, or we try to have meet that things. That means we are getting that right information or wrong. And then how we can convert that information to some knowledge. So that all these are actually big domains within 1 hour or 2 lectures that are not possible, but we may share some ideas. So our participant may know something and they may contribute something
then we have to know that how to deal with that things, all that, that means data, information, and knowledge. Then we have to have another words which is called that actually process. So some words I may have uttered over here which may not directly you have visualized over that IoT, but these are the some key words without which we never run that IoT. And then a process is some systems which may respond based on that what are the inputs given from human, or maybe what are the inputs taken by some components, like what are, in earlier session we have discussed regarding sensors. And then how we can flow that data or that information. So that means called that is a flow set of that event and processing of that. A number of issues always there, so later on we'll discuss that one. When we that science are already covered up that power of IoT, connectivity of that things, components, and how that relate to that your COVID-19. So this is the current scenario, and very everyone is affected by that COVID-19. Not only that our individuals, our community, our country, as well as almost all the countries in the globe now suffering over that COVID-19. And nowadays we are here sharing some things due to that COVID. Otherwise, we may have physically meet with each other. It may good or bad, but COVID-19 gives some negative impact in our system. In the same way, it may give some positivity. Like that, what are the programs now run by maintaining, that means we are scattered in different locations, but we can run our tasks. So these are the some advantages also we have due to that COVID-19. So our discussions broadly highlight on the applications of IoT, technological challenges, applications, some particularly in smart home, which may covered number of areas: smart building, smart campus, smart city, and number of things are there. And then what are the present scenario and what will be the future fact? That means how we can relate, or what are the levels it will sustain for that in the coming days or not. That also some questions. So when you call that IoT, actually we are looking some things which is some word we have always used, that is intelligence. So how we can represent that things? Actually that based on that or understanding. So understanding is that basic components which may give some impact in our day-to-day life also. That means how we relate with that. So here we have considered that intelligent buildings. Actually, when we try to give some input like that, what are the new topics we have IoT, how we can incorporate where we are living. So where we are living, we may in home, we may in college, we may in city, we may in hospital. So these are the some locations frequently we are visiting over there. So our responsibility not where we are sitting, we are looking over there day to day, every day, month, how many times we visit, which type of places. As academic persons, we always visit our colleges. So academic building, so we have to look over that, how to design smart building for that particular college or universities. And when we call that college and universities, that also relate to us, our students, ourselves, our staffs also be there. So we are organizing not only the human resource, we are organizing that events. Well, traditionally we have that buildings, but we have to have input some values which may make that building as intelligent. So that may have more a response, that means it may have more adaptive capacity based on that our implementation, as well as we are looking over that needs of that system. So based on our desires and requirement, we may have designed some environment where buildings or that block become smart. And when we are looking over that, then we also look over that behavior. So behavior is the things that also be based on that your environmental conditions. Suppose today morning I have seen that within that room there is so cloudy. So cloudy, that means what are the content, what are that study room that are not so clear. So I need something, I need light. So what are the sunlight that may not meet our requirement. So at that time I need some other intelligence
which may have fill up that gaps. So that gaps actually managed by that intelligence. So we have to arrange and manage what are the components over there and smart tools which may give that facility that never be blocked, or our service may not be halted due to that lack of that events. So applications, intelligent buildings and flexibility. Flexibility is that give you more comfort. Your devices, your component, your users feel comfortable environments where they may in home, they may in hostel, maybe in university or in industries actually where they are engaged. So these are the some examples regarding that connectivity. Earlier days we connect all that electronics component, our telephone line through the cables, but nowadays scenario change. That another words last 2-3 decades we have studied over that wireless sensor networks. Science are already identified number of sensors, how they can react. Obviously that reaction based on that environment, and if that reaction is appropriately meet that requirements, I think we never feel that discomfort. So wireless sensor networks facilitate that IoT's applications, and that sensor networks, that means wireless sensor node, or sometimes we call that mode. Actually, mode is that things which carries lots of electronics components. We never visualize all that components in our open eye, but if we have explored all that, we have find out that number of logic gates are there. Those who are electrical or electronics, even computer, they can understand logic gates. That means we are representing something logically, and that is big component. As a engineers, we have to always not physically connect everything, so we have to have designed that things logically. So our gates give that facility. That means some component we have designed that is called that mode. Mode carries number of micro components, maybe in the scale of LSI or VLSI scale. That means how many components are there. So Okay, sir. some slides may be shifted from one side to another. Okay, sir. Just continue. So the gateway, through gates, so where we deployed, so gateway have connected through that number of nodes. That means where that network was established. That means that link should be there. In case of any link is failure, so our signal may not be reached to that our gateway, and if that not gets reached to that gateway, that never reached to that your that means remote locations, or to whom you try to communicate, or where you have tried to deliver that your data or information. So frequently use data or information. So that also be depending on that which level we have. That means where it is. Is it in between two nodes, or is it in between base station, or is it in between that end users? So this is the scenario. Technological reach. Actually, we are dealing last 3-4 decades, and in the coming 2-3 decades, we also deal with that, along with that IoT. From the year of 2000 or in the 1990, that means wireless sensor networks definitely grow that its capability to enhance our system. And then in the next 2010 onwards, it also incorporates some other services which are frequently required. That means your surveillance, security issues, healthcare, transportation, food issue, and other documentary issues. So when we have to reach to that 2010 onwards, then we have to have change that one. What are the technological things? That means wire connectivity. That means the charm revolutions also be happen. That means wireless mobile communications rapidly grow up, and then we have to have incorporate to that the next 2010 onwards. That means device location based reactivity. So broadly we have cover up that things medium, that means wired or wireless. But in wireless there are also number of medium, and based on that our component types, their locations, as well as their functionality that reflect. That means regarding bandwidth issue, regarding
signal. That means signal is analog, digital. But when you computer that announce that computers and all that things, obviously that convert to digital form. That means in binary form, 0, 1. That means our computer can understand that things. And what are the analog signals we have? Some converter will convert the things, maybe analog to digital, digital to analog, or some modulator, demodulator also be there to bring that signal to the end users. And 2015 or 16 onwards, we have concentrated towards that IoT. That means Internet of Services, Internet of Things. And these are the big changes in the coming decades, 2020 to from 2024 40 also. We will see that one, how actually physical things connect through that wave. Now I am delivering some things, and you also connect that device through that some components. So actually here I have not no physical connections with you, but our web www give that things. Along with that your IoT. Without IoT, never I think that means I can say something and you will listen. So these are the big changes. And some students also raise some questions regarding the cost and that things. Okay, cost is one issue, but you have to think, if I reach to that your point, or you try to visit my places, what are the costs? What are the cost for your financial cost? What are the cost for your traveling cost? What are the cost for your time values and other things? We can manage all that things. So actually, what are the cost figure now that are totally minimized? If we think like that way, and that's this is the IoT. Now everyone is connected to that social media, Facebook, Twitter, a number of things. And when you connect that things, one thing is important, that is called IP, Internet Protocol. So Internet Protocol is that give you that pleasures. That means your device, my device may be connected. So what is actually that? IP, Internet Protocols that give you, that means some identifications. Who are you? Who I am? And how we can meet that our requirements. That means that link, connectivity issues, then regarding your data issues, data flow issues. At the same time, your security issues also be there. That means your data is securely reached to that point or not. And then it also look about that your cost parameters. And these are the some you have seen that in that scheme. What is your body temperature? Easily people can track. And not only that, you have seen nowadays, when you move from one location to another location, people ready to check your temperature. Only just they stand in front of you, but they are not physically connected. So your device so intelligent, easily it will track your values. That means which value you will carry. So you can imagine how it is possible. So that means other device which not belongs to you, it also track your values. So these are the significant. In the same time, security issues also we have to focus on that things. How we can manage what are the other applications in our domestic applications, as well as our health issues is big concern nowadays. So we incorporate our IoT or health issues. Science have already discussed some points over there. Your health value, that means what are the data or information carried by you, that means your body temperatures, your hemoglobin, everything. We can also pass that things our IoT devices. Obviously, we have to track, or we have to abstract that value with that appropriate parameters. So these are so significant. So doctors will do that job, but we have to facilitate that service to that their end, so they can easily manage what are their requirements. And system, actually, these are not new, not a new words. Systems is always there, which may have capable to take some inputs, and that input is easily processed by that what are the systems we have, and then how that will give you that your desired output or your appropriate output. So traditionally, what are the things we have already discussed? Wired. So number of bulk systems, complex cabling. That means now we are connecting more than 100 participants. So, but in the earlier days, 100 cable is needed. But nowadays, you see that not a single link we have physically. So that reduce your cabling problems. That means standardizations. That means easily you can manage using IP. That's IP. That means Internet Protocol.
that also have varies, some variations. Broadly, we have two variations, IP version 4 and IP version 6. So that gives you pleasures. That means what are the use size as well as that accuracy levels. Accuracy is that different level. One is your data level, another is your what are your connectivity level, as well as what are that your sender side as well as receiver side. What are that data quality? That means what I try to delivered, is it properly reached to that your point? That also be ensured. So that data, not only that voice, that maybe text, maybe that your video, a number of, that means hypertext, simply we can say, where multiple level of data is there. Text is there, video is there, audio is there. So that type of call that hypertext. And all this, I am seated in a room, and in front of myself, there is group of people, namely students are there. So they are receiving that things. But now I am far from you, more than 500 kilometers, more than 700 kilometers. We can manage that one, a smart way. That means what are the contexts we have earlier days, your textbook, now digital, that are in digital form. Then you have online classes. Actually, these are like real examples of our that IoT applications where we are, what things are delivered that are totally based on that your smart digital tools. That means IoT tools. Then we have to track that. That means customizing that fact. As I told that you belongs to that diploma, but you are not in same level. Some of you may be electrical, some of you may be electronics, some of you may be computer, some of you may be civil engineering. So we have to have customized that our tool. So we can convert our value. What is our domain levels? That means some civil engineers, they have to have incorporate their values, domain values, and then we have to map that things to IoT platform. And easily you can disseminate that fact to the desired customers. So cloud-based education system, cloud-based schooling, cloud-based university classes, online exams, so number of tools. And this is the big domain nowadays. Those who are in student, you may think, sir, if you get everything through IoT, so what is our desire? How we can engage in that domain of our service? No, you can do. Everyone can engage. And huge domain area is there, but we have to explore. We have to engage ourselves. So these are not so simple. That are so challenging. So we have to have ready to meet our that challenging environment. So these are the some examples I collect from some college universities. You have seen first two figures, that means your pictures. These are the traditional classes. Your teachers in front of you, there may be some display screen as well as you are there. And some other block where some tags are put it. And based on the tags, you are seated and that good information delivered to the point. But nowadays, you see that last bottom two figures, there is no teacher available in front of that type of group of people. So, but that also be possible. This gives our actually what actually we try to explore IoT. This is that your output, or we can say these are the things we can change that scenario. So all of us, Sir, we have, yes. Sajal sir, I'm sorry to interrupt you. Extremely sorry. Sir, there are lots of questions coming out of, and Okay. I think, and we are having very limited time Okay. because I have to wind up at 8, So, and we have only 15 minutes. So another just another two slides. Then I may continue for tomorrow. That's not today. That okay, are not okay, possible okay, to sir. complete Okay, because sir. number of things are there. So I try to Okay, sir. another two slides and then Okay, sir. questionnaires. And for today, I try to conclude over here. Then tomorrow continue from that points. Okay, 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 Yeah. okay, sir. Okay, sir. So these are the, that means smart university campus. That means how smart university, that means your IoT gives that pleasures. So university carries number of colleges affiliated by that university. So huge number of databases required for that, for students, for employees, for their exam systems, for their sorting the records, delivering the evaluation of that your exam papers, maybe online, maybe offline. So bulk amount of data. So here
we have seen that those who are in data science or those who have engaged themselves with the two databases, they provide their service. IoT give that your front end, but back end, that means your database or database engineers, they need that collaborate without any conflict, or how to reduce that redundancy of the data back to our data engaged. Then IoT in our smart homes, when we consider that smart home, that are actually three category: controllable, then programmable, and then intelligence. So earlier days, we have some components which are stay around within this building or that location, so that that controller manage that things. Then programmable, some programmer design some programs, and based on that programs, what are that your IoT tools or what are the electronics tools we have deployed that are reacted and sent to that that your what that we can say controlling node. Nowadays, how that homes convert to intelligence. So data or your reactions, your response, centrally, that means that may control from anywhere. Anyone can control if that person have that right. That means accessing right or controlling right. So, so our main objective is that how we can design a system become more intelligent. If we design that system and intelligently, so our IoT gives more outcome. That may be in our domestic use, that may be our commercial use, that may be in our health use, that may be in our research work, and as well as some disaster area when that happen. So we may have take more help from that, so we can minimize our losses, minimize our damages. So up to this, tomorrow onwards, I elaborate on that. Yes, sir. Tomorrow we have another session, Sajal sir. Thank you so much for your session onwards. I request Shan sir. With your questions. Sir, definitely. Thank you, Sajal sir. And we will continue by tomorrow also. As Yes, Aditya sir has told that कि हमारे पास थोड़ा limited time है and questions बहुत सारे आ गए हैं हमारे पास. तो I request Shan sir कि आपकी PPT से related बहुत सारे questions है. तो shall we take this thing, sir, and we'll go for wrapping after your question and answer? बोलिए और एक बार मैडम क्या? हाँ, just open the chat window, sir. सर चैट विंडो में ओनली एक ही क्वेश्चन दिखा रहा है अभी, क्योंकि हम एक बार लीव कर गया क्योंकि पीपीटी नहीं ओके मैं तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, एक एक करके बता देता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैं अब कैंडिडेट वाइज बता देता हूँ सर, दैट विल बी बेटर। अनम्यूट कर देते हैं, कैंडिडेट को अनम्यूट कर देते हैं। हाँ, जैसे फर्स्ट एक है कि एलपी वैन बेदिया, एलपी वैन का फुल फॉर्म क्या है एंड ये क्या होता है? प्लीज अनम्यूट बेदिया। आई डोंट नो ऋषभ। यस सर। ये बेदिया बोल के कैंडिडेट है, इनको अनम्यूट कीजिए। इनका क्वेश्चन था सर साइंस सर, एलपी वैन का फुल फॉर्म क्या होता है एंड व्हाट ये क्या फुल फॉर्म क्या होता है इसका? बेदिया इज यूज्ड सर। हेलो बेदिया। हेलो। Shall we take next question, please? Sure. Next question है Or we can unmute the candidate. हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शशांक कुमार जीपी रांची। ऋषभ शशांक को अनम्यूट कीजिए। सर हेलो, ऑडिबल? हाँ, इट इज ऑडिबल। जस्ट पुट योर क्वेश्चंस so that you can interact each other easily. आप अपना क्वेश्चन फिर से रख लीजिए सर के लिए। Good evening, sir. My question is that since I am from electrical background, could you tell me the importance of IoT in electrical background? This is my first question. And second question is that if IoT data and we put the data in a cloud, so who controls this IoT?
and what are the privacy concerns and how we are dealing with that, and how we can maintain that privacy, since information plays a very important role in coming generations. So how we can protect our data effectively by using IoT effectively for our beneficial purpose. So these are my questions. फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ठीक से क्लियर नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आईओटी का इम्पोर्टेंट क्या है. यस सर, यस सर. तो आईओटी का जो मेजर एरिया है वो डील करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट के साथ और स्मार्ट ग्रिड के साथ. ऑब्वियसली यू फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यू विल नोन अबाउट स्मार्ट ग्रिड. तो आईओटी एक्सटेंड्स. हेलो. यस सर. हाँ, जो स्मार्ट यू नो अबाउट ग्रिड ना. यस सर. व्हाट इज ग्रिड? हेलो. हाँ बोलो. The voice is breaking. IoT स्मार्ट ग्रिड का जितना सारा बेनिफिशियल है, जैसे ऑटोमेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग बीइंग डन बाय द यूटिलिटीज. ओके, ठीक है. एंड IoT इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जितना सारा फील्ड है, जैसे एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे है स्कैडा. स्कैडा का नाम सुना ना? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन. स्कैडा, स्मार्ट इन्वर्टर, रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन, मेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम, स्पेशली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कनेक्टेड है आईओटी के साथ. एक वेल अपॉर्चुनिटी है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ इंटीग्रेटेड है. ओके. और दूसरा इनका सिक्योरिटी मेजर ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा है सर. दे वांट टू नो आईओटी को कौन मैनेज करता है और इनका सिक्योरिटी मेजर क्या है. एक्चुअली मेरा यह था जी, आईओटी का क्या क्या चैलेंजेस है. ठीक है. जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या नाम एक बार प्लीज रिपीट नेम. शशांक. शशांक. एक्चुअली जो है कि आईओटी का क्या क्या चैलेंज है, ठीक है, उसमें वो था. ठीक है. तो वो लेटर हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसमें ये भी आएगा कि सिक्योरिटी पोर्शन एक भास्ट पोर्शन है, 2-3 स्लाइड है इसके ऊपर. ड्यू टू कम टाइम में हम उसको आज नहीं दिखा पाया. ठीक है. कल पूरा आईओटी का जितना सारा चैलेंजेस है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी वो हम भास्टली डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली सिक्योरिटी का रीजन है. क्वेश्चन बहुत सर एक चीज इनका एक और क्वेश्चन था सर शशांक जी का ही कि व्हाट स्टिल द कॉस्ट ऑफ सेंसर एंड अदर डिवाइसेस आर हाई. हाउ टू डील विद इट. मतलब सेंसर और अदर डिवाइसेस की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होगा. इसके बारे में कुछ बता दीजिए सर बच्चे को. यस, कॉस्टिंग ज्यादा हाई है, ये नहीं है कॉस्टिंग कम है. बट इसको हम लोग अभी जो देख रहे हैं कि आईओटी का जो ट्रेंड्स है, आईओटी का ट्रेंड्स बढ़ रहा है. ठीक है. जितना ट्रेंड्स बढ़ेगा, जितना डिवाइसेस कनेक्टेड ज्यादा होगा. जैसे पहले एक सिंपल एग्जांपल, जब मोबाइल पहले स्मार्टफोन आया उस समय 15,000 में मोबाइल सेल होता है. अभी जितना मोबाइल डिवाइसेस जितना बढ़ गया, अभी उसका प्राइस कम हो गया. इसी तरह जितना सारा डिवाइसेस कनेक्टेड होगा आईओटी में, जितना आईओटी का ट्रेंड्स बढ़ेगा, जैसे अभी देखा है ना कि 2013 में वो 125 बिलियन हो जाएगा. ठीक है. तो जितना ट्रेंड्स बढ़ेगा वो ये भी मार्केट भी और ओपन होगा और इसका जो कंपोनेंट्स का दाम भी एडजस्ट होगा. ठीक है. शशांक, योर डाउट्स आर क्लियर. कुछ चीजें कल के लिए सेशन में है तो दैट विल बी कवर्ड टुमारो. बट अभी एनी प्रॉब्लम नेक्स्ट एनीथिंग कुछ लेफ्ट है? ओके, हम आपको ओके तो थैंक यू. मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ और ऋषभ उत्तम कुमार को ऑन कीजिएगा. उत्तम कुमार प्रसाद. इनका क्वेश्चन है एआई और आईओटी का यूज कैसे करते हैं. ये इन्होंने क्वेश्चन दिखा था. उत्तम कुमार प्रसाद. जी सर. गुड इवनिंग सर. हेलो. शान सर. यस. His question is AI and IoT का कैसे यूज कर सकते हैं. मतलब इनका क्वेश्चन.
यस, दो ठो जो टॉपिक है AI एंड IoT, ठीक है, वेल अभी मार्केट जितना सारा बिजनेस कंपनी है वो सारा कंपनी एडॉप्ट कर रहा है, ऑलरेडी एडॉप्टेड AI as well as IoT. What is the meaning of AI? What is the meaning of AI? उत्तम वही बोलो बोलो, एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ ऑडियो exam पे इंटरनेट लिखना ही है, नहीं है। ऑडियो इंटरनेट शायद था। नहीं नहीं नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो AI क्या कर रहे हाँ, हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर। हाँ, IoT is about sensor implemented into machine में implemented है, एंड जो हम लोगों को क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी देकर हम लोग को डेटा दे रहा है ना, ठीक है। इस डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट, डेटा को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। डेटा को फर्स्ट क्रिएट, देन कम्युनिकेट, देन एग्रीगेट, देन एनालाइज कर रहे हैं। इस एनालिसिस के ऊपर हम लोग, जैसे थर्ड नंबर पॉइंट हम बोला ना, तीनों कैटेगरीज था। तीनों कैटेगरीज में क्या था, पहले सेंसर से डेटा आएगा, फार्मर के पास जाएगा, फार्मर डिसीजन लेगा, देन वो डिसीजन सेंसर के पास जाएगा, देन सेंसर ऑटोमेटिकली इरिगेशन सिस्टम को ऑन करेगा। ये जो ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑन हो रहा है, इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली इरिगेशन सिस्टम ऑन हो रहा है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। Is it clear? Is it clear? जो तीनों कैटेगरी है इसमें AI काम कर रहा है, लास्ट कैटेगरीज में, कि ऑटोमेटिकली इरिगेशन सिस्टम को ऑन कर दे रहा है। पर सर इसका ये पावर हम लोग बढ़ाने के लिए यदि हम इसका ये मैन्युफैक्चरिंग से छोटा कर देंगे तो सर तो अच्छा हो जाएगा ना सर, जैसे नैनो से माइक्रो से नैनो हो जाएगा तो सर इसमें ये IoT के सर जो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग, वो तो बहुत बड़ा डाटा है ना सर यूज हाँ, करने हाँ, में। तो उसको हम लोग सर उसको छोटा करने के लिए, जैसे माइक्रो है तो उसको नैनो लाने के लिए सर तो उसका यूज तो हम लोग करना होगा। हाँ, ये सर डेटा एनालिस्ट का पार्ट, डेटा साइंस का पार्ट, ठीक है। हाउ टू विजुअलाइज द डेटा, हाउ टू कंप्रेस द डेटा, डेटा का पार्ट है, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग इसको फंड। I think, sir, we don't have any further question. हमारे पास 2 मिनट रह गया है, because so sir, anybody is having any question related to today's webinar, तो आपके पास 2 मिनट है, आप प्लीज टेक्स्ट कीजिए, हम लोग उसका जवाब देंगे। Anybody want to share, want to say something? We are open for you. Aditya sir, please inform them about the feedback form. They Okay. have to submit it by today. Okay. We have already shared in their group and mails. Dear participant, जो ने आज participate किया है हमारे, just continue for the tomorrow's webinar with the enrollment. और हम आपको आपकी बाकी जो डाउट्स है, जैसे आज चैलेंज मतलब एक सिक्योरिटी रीजन पे क्वेश्चन आ गया, हमारे एक कैंडिडेट ने पूछा कि ये क्या है, तो सर ने बताया ये कल बताएंगे, बिकॉज these are the next topic for that. So I will request everybody to be part of tomorrow's session. आप लोग कल भी आए, और जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो वाइटल टॉपिक है, जो आप लोग एक और क्वेश्चन पैदा करेंगे और उनका जवाब भी मिलेगा, तो दैट्स इज वाई आप लोग we can So we shall go for wrapping Yeah. this seminar, this session for today. yes ma'am, just I'm handing over to you, ma'am. Just close conclude this for today's event. Thank you, thank you sir, thank you Shan sir, thank you Sajal sir for giving us a valuable time. आप लोगों ने अपना टाइम, अपने एक्सपीरियंस चीजें शेयर की है। ऑल्दो जो टेक्निकल इश्यूज हुए हैं या वेदर की वजह से जो भी इश्यूज हुए हैं, अगर उसे अवॉइड करें तो वी हैव अ नेक्स्ट डे फॉर दिस सेमिनार ऑल्सो। कल भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और ये
सारे कैंडिडेट्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने मेंटर्स से अपने क्वेश्चंस पूछें, अपने डाउट्स क्लियर करें. And you all are connected in our WhatsApp group, so go there and like our pages, like our social media sites, and of course ये recorded sessions भी आप लोगों को मिल सकते हैं. You have to contact our technical team for that. And Shan sir, Sajal sir, again I'm thanking you. Yes. And we are going to end the Welcome, madam. session for today. Okay. So sir, we are looking forward you both of you tomorrow. Yes. So we will meet for the same timing. Yes, madam. Sajal sir, am I Okay. audible to you? Oh, sir is unmuted, I guess. Please mute Sajal sir. Unmute Sajal sir. Priyanshu. प्रियांशु सर सर को अनम्यूट करो. Yes, sir. 1 second. हाँ करो, कंप्लीट जल्दी करो. Shan sir and Sajal sir, it's a wonderful session we got from you. Sir. आपके तो हमें भी बहुत पता चला. Thank you, ma'am. Sajal sir Thank is you. now. Thank It you. was a Thank you. great pleasure, sir. It was a Thank you great all. pleasure, sir. Thank you all participants. Okay guys, thank you so much, and we are leaving for today also, and we will meet tomorrow. Take care and have a, yeah, Ashish is saying something. Please unmute Ashish Kumar. Thank you guys. Students are writing thank you sir and ma'am in chat. So please Shan sir and Sajal sir. Thank you. Good night, all of you. Good night. Well, it is we are good night, sir.